हाँ, हेलो नमस्कार दोस्तों, बलराज हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत। और आप मतलब कि जिस चैनल के बारे में सुन ही रहे हो, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उन भाई बहनों तक क्या करना है, शेयर करना है जो क्लास 8 के अंदर पढ़ रहे हैं। सही है। तो उन भाई बहन तक हम क्या करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे। तो मतलब कि ये हो जाएगा कि आगे ये जो भी होगा वो क्या होगा कि आगे देखो कि मतलब कि ये हो जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, शेयर होगा। और उन भाई बहनों तक भी ये वीडियो रहनी चाहिए, और जो भाई बहन इस चैनल के माध्यम से पढ़ सके और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। बस मेरे आपसे इतनी ही विनती है, जिसके बाद में हम आज पर्सनली आपकी जो 2 से लेकर 9 तक कंप्लीट हो चुकी है, 12 की पर्सनाली इसी चैनल के माध्यम से कंप्लीट है। ये बस 2-3 पर्सनाली और है जो मैं आपको जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करूंगा। और जिसके बाद में आज हम बात करने जा रहे हैं 10.1 पर्सनाली, 10.1 पर्सनाली। और 10.1 के बारे में देखने जा रहे हैं, जिनसे पहले मैं आपको 2-4 सूत्र बता देता हूं। उस सूत्रों के माध्यम से हम हर एक क्वेश्चन करेंगे। सूत्र हमारा ये रहेगा, ए की घात m गुणा ए की घात n बराबर ए की घात m प्लस n। ए की घात m भाग ए की घात n बराबर ए की घात m माइनस n। ये होगा ए की घात m गुणा बी की घात m। तो a गुणा बी की घात क्या हो जाएगी, m। सही है। आगे क्या होगा, a की घात m, और इधर क्या हो गया n। तो इधर ये होगा a की घात m गुणा n। ये हो जाएगा। यही बस हमारे पास क्या है, सूत्र है। जो a का मान होगा जिसे हम बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे, आधार। और जो हमारे पास m और का मान होगा उसे बोलेंगे घातांक। क्या बोलेंगे, घातांक। आप बस इतनी बात याद रखो, और इतनी बात याद रखने के बाद मैं आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर क्या करवा दूंगा, हर एक क्वेश्चन आपको बता दूंगा कि क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। बस आप इन क्वेश्चनों को याद रखो। इन जो 4 सूत्र लिखवाए हैं उनको याद कर लो, बस आपके लिए इतना ही काफी है। जिसके बाद में हम देखो क्या लिखेंगे यहाँ। पहला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, चलो मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। ये रहा, देखो क्या होगा, 10.1। चलो ठीक है, हमने निकाल लिया। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जब भी आपके पास मान घात में क्या हो, 3 की घात माइनस 3 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहली बात कि इसकी घात हमें किस में बदलना होगा, प्लस में बदलना होगा। और जैसे ही हम इसके घात प्लस में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे कि जिसे हम p बटा q के रूप में लिखेंगे। q ऊपर जाएगा और p कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो जो हमारी घात रहेगी वो किस में बदल जाएगी, प्लस में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी, प्लस में। ये बात हो गया, ये हो गया। तो देखो जिसके बाद में हम क्या करेंगे, इन सर्व समीकरणों को मैं क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ यहाँ से। देखो जिसके बाद में हमारे पास क्या है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दे रखा है, पहला क्या दे रखा है, पहला है 3 की घात माइनस 2। दूसरा क्या दे रखा है, -4 की घात माइनस 2। तीसरा दे रखा है 1/2 की घात क्या है, -5। हो गया। जिसके बाद में हमारे पास क्या होगा कि जिसको हम ये लिख सकते हैं क्या कि 3/1 इसकी घात क्या होगी, -2। जैसे ही क्या होगा, 1 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, तो हमारे पास होगा 1/3। इसकी घात कितनी होगी, 2। इसकी घात कितनी होगी, 2। जिसको हम क्या लिख सकते हैं,
1/3 गुणा 1/3, एक को 1 से गुणा किया, एक एकम 1, 3 तिये 9। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कौन से क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का। जिसके बाद में हम बात करने जा रहे हैं इधर वाले क्वेश्चन की। इधर वाला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या होगा कि जिसको मैं ये लिख सकता हूँ 4/1, इसके नीचे 1 लिख दिया। 4 के अंदर 1 का भाग लगाओगे 4 ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे ही 1 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आएगा तो हमारे पास क्या होगा कि 1/4 होगा, जो माइनस चिन्ह ये हो गया, जिसके ऊपर इसकी घात रहेगी 2। सही। ये 2 के घात का मतलब ये हो जाएगा कि इसको हमें क्या करना है, 2 बार लिखना है। -1/4 गुणा -1/4, आगे क्या होगा, प्लस गुणा, जो माइनस गुणा माइनस, माइनस को माइनस से गुणा करोगे क्या आएगा आपके पास, प्लस आएगा। इधर क्या हो गया, प्लस 1/4 गुणा 1/4, एक को क्या किया, 1 से गुणा किया, क्या होगा 1, 4 चौक 16। ये हमारे पास क्या हो गया, 2 के क्वेश्चन का आंसर हो गया। जिसके बाद में हम इसी के अंदर 3 का क्वेश्चन करते हैं। 3 का क्वेश्चन हमें देखो क्या कह रहा है। जिसके अंदर 3 के क्वेश्चन में भी यही बात है कि इसकी घात है। देखो दूसरी बात मैं ये बता देता हूं कि अगर यहाँ आपके पास घात सम संख्या में हो तो यहाँ चिन्ह किस में बदल जाएगा, जो क्या होगा, प्लस में। माइनस का तो किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, प्लस का तो प्लस ही रहेगा। और अगर यहाँ विषम संख्या में घात दे रखी है तो आपके पास चिन्ह जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। सही है। जिसके बाद में देखो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2, इसकी घात क्या है, -5 है। तो देखो जिसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि एक, ये क्या करते हैं, 1/2, इसकी घात क्या है, -5 है। तो 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, तो इसकी घात किस में बदलेगी, प्लस में बदल जाएगी। तो इधर क्या होगा कि 2/1, इसकी घात क्या हो गई, 5। आगे देखो क्या होगा कि इसकी घात क्या होगी, 2 में 1 का भाग लगाओगे क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो इधर क्या हो गया कि 2 की घात 5। आगे क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब क्या हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। हमारा आंसर क्या हो गया, 32। ये हमारा क्या हो गया आंसर, 1/9, 1/16 और 32 हमारा क्या हो गया आंसर। जिनका आप क्या कर सकते हो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। जो आपके पास पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन रहेगा पहले में, किस में रहेगा, पहले में। सही है। जिसके बाद में हमारे पास क्या रहेगा 2 का क्वेश्चन देखो। देखो 2 का क्वेश्चन कह रहा है कि सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है, सरल करना है और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो देखो हम जिसके लिए सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, देखो तो जिसके लिए क्या है, चलो मैं इसको हटा देता हूं। देखो जिसमें हमारे पास पहला होगा 4 की घात 5 भाग -4 की घात 8। सही है। दूसरा क्या होगा 1/2, जिसकी घात रहेगी 3 और ये घात रहेगी 2। जिसके बाद में तीसरा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, -3 की घात 4 गुणा 5 की घात 3, ये क्या हो गया 4। सही है। देखो जिसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि यहां सर्व समीका लगती हुई नजर आ रही है, क्या आ रही है, कौन सी सर्व समीका लग रही है,
ये देखो, जिसके लिए हमारे पास ये होगा कि 1 की घात m भाग 1 की घात n बराबर 1 की घात m माइनस n। एक का मान देखो -4 और -4 दोनों में समान है, तो यहां पर क्या होगा, -4 की घात कितनी होगी 5 भाग -4 की घात 8 बराबर -4, 5 माइनस क्या होगा 8, 5 माइनस क्या होगा 8, जो सूत्र में लिखा हुआ है घात माइनस में होगी। तो ये लिख दे क्या कि -4 की घात क्या होगी 5 में 8 में से 5 गया, कितना बचा 3, चिन्ह किसका आएगा माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या हमारे पास क्या है बड़ी है। जिसके लिए मैंने आपको ये बताया है कि हमें घातांक किस में लानी है धनात्मक में, घात किस में लानी है धनात्मक में, धनात्मक में लानी है। तो हम जिसको ये लिख सकते हैं क्या कि क्या लिखेंगे -4 की घात -3/1, आगे क्या होगा 1 ऊपर जाएगा 4 कहाँ आएगा नीचे आ जाएगा, तो ये आएगा, तो ये हो जाएगा -4 बट्टा सॉरी -1/4, इसकी घात किस में बदल गई घात 3 में बदल गई। सही, तो आपका उत्तर एक तो ये हो जाएगा, और इनको आगे सरल कर कर लिखोगे तो ये आएगा कि -1/4 गुणा -1/4, आगे क्या होगा प्लस माइनस, जो क्या माइनस माइनस प्लस, आगे क्या हो गया प्लस माइनस माइनस, एक एकम एक, एक एकम एक, 4 चौक 16, 16 चौक कितना होगा 64। आपका फाइनल आंसर ये आएगा, जो घातांक के रूप में पूछ रहा है तो ये आएगा 1/4, जिसकी घात रहेगी 3। सही है। आगे हमारे पास क्या हो जाएगा कि जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि 1 सही 2/3, इसकी घात कितनी दे रखी है 2 दे रखी है। तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, इधर देखो कि हमारे पास क्या है कि इधर हम ये लिख दे क्या कि इसकी घात भी 3 लिख दूं, क्या 3 लिख दूं, 3 लिखने पे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक को चाहे 3 बार गुना कर लो, चाहे 5 बार कर लो, चाहे 7 बार कर लो, एक से वही एक रहेगा। तो हम ये लिख दे क्या कि 1 की घात m, इधर क्या हो गया n बराबर 1 की घात क्या हो गया m गुणा n, a बराबर कितना हो गया 1/2, जिसकी घात कितनी है 3, और जिसके ऊपर क्या दे रखा है 2। आगे क्या होगा कि 1/2 बराबर इसकी घात क्या लिखेंगे 3 गुणा 2, 1/2 की घात क्या होगी 3 दूनी 6, क्या होगी 3 दूनी 6। ये हमारे पास जिसका क्या हो गया आंसर आ गया, जिसको आप खोलकर लिखोगे आपके पास ये आएगा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, 1/2 गुणा 1/2, ऊपर क्या आएगा 1, नीचे क्या आएगा 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। पहले वाले का आंसर है माइनस में, इसका है प्लस में। आपको कहां तक करना है, यहां तक करना है जहां मैं लाइन खींच रहा हूं। सही है। जिसके बाद में हमारे पास क्या होगा कि ये आगे वाला देखो हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर पहली बात तो ये है कि आधार है वो तो समान है, आधार क्या है हमारे पास समान है, तो यहां कौन सी सर्व समीकरण लगेगी 1 की घात m गुणा 1 की घात n, इधर क्या नहीं m 1 की घात, यहां पर b होगा a गुणा b, इधर क्या हो जाएगा घात क्या होगी m। सही है। तो इधर हमारे पास क्या होगा कि यह होगा कि -3 की घात 4, आगे क्या हो जाएगा गुणा 5 की घात 3, इसकी घात कितनी होगी 4, -3 गुणा 5/3, यहां पर क्या हो गया इसकी घात कितनी हो गई 4, दोनों पे घात समान दे रखी है। मैंने आपको ये सूत्र पहले ही लिखवा दिए हैं जो आपको याद होने चाहिए। जिसके बाद में क्या होगा कि -3 गुणा
5/3, ये क्या हो गया, इसकी घात हो गई 4, 3 एकम 3, 3 एकम 3, काटने पर क्या है -1 गुणा 5 की घात 4, 5 एकम 5, माइनस का रहेगा, इसकी घात क्या रहेगी 4 रहेगी। तो अब आपको क्या करना है कि घात किस में है, प्लस में है, तो आपका आंसर क्या होगा, यही हमें चाहिए था। और जिसका आंसर निकालोगे तो आपके पास ये होगा -5 गुणा -5 गुणा -5 गुणा -5, इधर क्या होगा माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, आगे क्या होगा 5 को 5 से गुणा किया 25 गुणा माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 5 को 5 से गुणा किया क्या होगा 25, इधर क्या हो गया 25, आगे क्या होगा कि 25 को 25 से गुणा करने पर आपके पास आएगा 625, आपका आंसर हो जाएगा जो एकदम जो क्या फाइनल आंसर निकालने के लिए कहा जाए तो आप लिखोगे 625 और घातांक के रूप में कहा जाए तो -4 की घात कितना होगा 4, ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जो दूसरे में पहला दूसरा और तीसरा मैंने लिखकर बताई दिया है, जिसके बाद में हम क्या करते हैं आगे और देखते हैं इसी के अंदर क्वेश्चनों के बारे में क्या होगा। देखो जिसके अंदर हम लिखेंगे कि 3 का क्वेश्चन जिसमें रहेगा, 3 का तो हो गया 4 का, सॉरी 4 का क्वेश्चन क्या रहेगा, देखो कि 3 की घात -7 गुणा 3 की घात -10 गुणा 3 की घात -5, सही है। जिसमें 5 का क्वेश्चन रहेगा 2 की घात -3 गुणा -7 की घात -3, सही है। इसके अंदर भी वही धनात्मक घातांक के रूप में लाना है, तो हम क्या लिखेंगे, यहां देखो पहले हम इस कोष्टक को सरल करेंगे। यहाँ इसके अंदर सर्व समीकरण लगती हुई नजर आ रही है क्या, हाँ यहाँ सर्व समीकरण लग रही है। सर्व समीकरण देखो कौन सी लग रही है, 1 की घात m गुणा 1 की घात n, 1 की घात m प्लस n, यही होगा क्या, इधर क्या हो गया, दोनों घात माइनस में थोड़ी देर रखिए, देखता हूं मैं दोबारा किसमें दे रखी है, शायद एक घात प्लस में होगी 3 की घात, दोनों ही माइनस में दे रखी है, पर यहाँ पर भाग का चिन्ह होगा, किसका चिन्ह होगा, भाग का, तो यहाँ भी क्या होगा भाग वाली सर्व समीकरण लगाएंगे तो यहाँ भी क्या होगा माइनस हो जाएगा। ए का मान कितना है 3 की घात -7, इधर क्या हो गया आधार क्या होगा 3 -7 भाग, इधर क्या हो गया 3 -10 बराबर ए का मान कितना निकाला अभी हमने 3, एम का मान कितना है -7, आगे क्या है चिन्ह माइनस का है दे रखा है सूत्र में माइनस, और जिसके अंदर घात क्या दे रखी है एन की -10 दे रखी है, आगे क्या होगा 3 की घात -7 -10। अब जिसको देखो सरल करेंगे हमारे पास क्या आएगा 3 की घात -7 तो रहेगा ही रहेगा, माइनस को माइनस से गुणा किया क्या होगा माइनस माइनस प्लस, प्लस क्या हो गया 10, और इधर क्या हो गया 3 ऐसा का ऐसा, 10 में से 3 गए कितना बचा, सॉरी 10 में से 7 गए कितना बचा 3, और वो 3 किसका बचा प्लस का, क्योंकि हमारे पास प्लस की संख्या क्या है बड़ी, जिसके आगे मैं ये लिख दूं क्या गुणा 3 की घात -5 लिख सकता हूं क्या, तो ये लिखने पर देखो हमारे पास क्या होगा कि 1 की घात m गुणा 1 की घात n बराबर 1 की घात m प्लस n, एक का मान कितना है 3, m की घात m का मान कितना है 3 गुणा एक का मान कितना है 3, इसकी घात क्या है -5 बराबर 3 की घात क्या हो गई 3 माइनस प्लस इधर क्या हो गया -5, यही होगा। तो ये होने पर देखो हमारे पास क्या होगा कि 3 की घात 3 प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, इधर क्या हो गया 5, तो हमारा आंसर क्या होगा 3,
5 में से 3 गए, कितना बचा 2, और वो 2 किसका रहेगा, माइनस का। किसका रहेगा, माइनस का। और जिसे हम घातांक को किस में लाना है, प्लस में लाना है, तो प्लस में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बट्टे में 1 मान लिए, क्या बट्टे में 1 मानेंगे तो क्या होगा, 1, ये 1 ऊपर जाएगा और 3 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो घातांक किस में बदल जाएगी, प्लस में। तो इधर क्या होगा, 1/3 की घात कितना हो गया, -2, सॉरी माइनस नहीं प्लस। ये हमारे पास क्या हो गया, जिसका आंसर होगा। आगे देखो क्या होगा, आगे देखो ये क्वेश्चन हो गया, जिसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ देखो इधर वाले क्वेश्चन के बारे में, यहाँ पर दोबारा सर्व समीकरण लगती हुई नजर आ रही है क्या, कौन सी, ये देखो 1 की घात m गुणा 1 की घात n बराबर 1 की घात m प्लस n, यही होगा क्या, यही होगा क्या, a का मान कितना है 2, इधर क्या होगा, जिसकी घातांक क्या रहेगी, -3 गुणा 7, इधर क्या हो गया -3, आगे क्या होगा, मैंने सूत्र गलत लिख दिया क्या, यहाँ b होगा, यहाँ ये होगा a गुणा b, इसके ऊपर घात ये रहेगी m, हो गया। आगे क्या होगा, कि आगे ये होगा 2 गुणा -7 और जिसकी घात कितनी है, -3। सबसे पहले क्या होगा, यहां लिखता हूं मैं, देखो जो आगे लिखा हुआ वो, इसकी घात -3 प्लस माइनस -7 दूनी 14, जिसकी घात क्या है, -3 है, कितनी है, -3। अब जिसकी घात हमें किस में बदलनी है, प्लस में बदलनी है, तो इसके बट्टे में 1 मान ले, क्या -14/1, जिसकी घात क्या होगी 3, 1 ऊपर जाएगा और 14 क्या होगा, नीचे आएगा, तो 1 की घात 14, 1/14, जिसकी घात क्या रहेगी 3। ये हमारे पास क्या होगा, जिसका आंसर ये होगा। सही है, जिनका आप क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो जल्दी से। जो आपका 2 का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, 2 का क्वेश्चन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, जिनका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें देखो 3 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा है, मान ज्ञात कीजिए। तो जिसके लिए हमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, कि इसके अंदर भी वही 3 दे रखा है, बस क्या दे रखा है, 3, जिसके लिए हम ये लिखेंगे कि क्या है, 3 का क्वेश्चन देखो, 3 में पहला होगा 3 की घात 0 प्लस 4 की घात -1 गुणा 2 की घात 2। दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 2 की घात -1 गुणा 4 की घात -1 भाग 2 की घात -2, यही होगा क्या। देखो ये होने पर हमारे पास आंसर क्या आएगा, यहां देखो कोई सर्व समीकरण नहीं लग रही है, कोई सर्व समीकरण लगती हुई नजर आ रही है क्या, नहीं आ रही। तो इधर क्या होगा, हम ये लिख दे क्या, कि 3 की घात 0 का मतलब क्या हो गया, इसके बट्टे में 3 की घात 0 प्लस 4 की घात -1, इधर क्या हो गया, गुणा 2 की घात 2, इसके बट्टे में 1 मान लो, 1 और ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा, और 3 की घात 0 का मतलब क्या होगा, 0। इसके अंदर ये मतलब कि आपको ये बता देता हूं, 0 प्लस 1/4, जिसके अंदर क्या होगा, गुणा 2 की घात 2। सही है, जिसको मैं ये भी लिख सकता हूं 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। सही है, आगे क्या होगा, एक बात याद रखनी है कि 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है, ये आपके लिए इस प्रश्नावली में मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। सही है, तो आगे क्या आगे क्या होगा, कि इस 0 के स्थान पे हम क्या करेंगे, 1 रखेंगे, 1 प्लस 1/4, इधर क्या हो गया, 2 गुणा 2 बराबर क्या हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा, 4। सही है, आगे क्या होगा, कि इसके नीचे 1 मान ले, 4 और 1 का लघुत्तम लेंगे, क्या आएगा, 4, 4 के अंदर क्या किया, 1 का भाग लगाया, कितना आएगा, 4,
4 को 1 से गुणा किया, 4 एकम 4, प्लस आगे क्या होगा, 4 में 4 का भाग लगाया 1 और 1 को 1 से गुणा किया, क्या होगा 1 एकम 1। इधर क्या हो गया गुणा 4, 4 में 1 जोड़ो कितना आएगा 5/4 गुणा 4। आगे क्या हो गया कोष्टक हटा दिया, सरल कर दिया कोष्टक, 4 एकम 4, 4 एकम 4। आपका आंसर कितना आएगा 5। सही है, जिनका आप क्या लिख सकते हो, ये पहला तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, मैं आपको बता देता हूं, यहां पर भी आपके पास क्या हो सकती है, सर्वसमीका आप लगा सकते हो। पर यहाँ हमें क्या करना है, सर्वसमीका लगाने से पहले जो इसकी घात है वो किस में, माइनस में है। तो जिसकी घात किस में बदलनी है, प्लस में बदलनी है। प्लस में बदलोगे आपके पास क्या होगा, इसके -2, इधर क्या है सॉरी, 2 की घात -1 गुणा 4 की घात -1, और इधर क्या हो गया भाग 2 की घात 1 मान ले, इसकी घात भी कितनी है -2। इधर क्या हो गया 1 और इधर भी क्या हो गया 1, ये 1 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, 1 ऊपर जाएगा और 2 क्या आएगा नीचे। सही है, तो इसकी घात किस में बदल जाएगी, प्लस में बदल जाएगी। प्लस में बदलने पर क्या होगा 1/2 गुणा 1/4। इसको भी वैसे ही चेंज करेंगे तो क्या होगा 1/2 की घात क्या रहेगा 2, क्या रहेगा 2। देखो अब क्या होगा, 1 को 1 से गुणा किया, 1 एकम 1, 4 दूनी 8। सही है, आगे क्या होगा भाग 1/2 गुणा 1/2, 1/8 भाग 1/4। आगे क्या होगा, भाग को किस में चेंज करते हैं, गुणा में। तो ये आगे वाली संख्या क्या होगी, नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे। जो क्लास 4 या 5 में पढ़ते हैं आसानी से। तो इधर क्या हो जाएगा कि 1/8 गुणा 4/1, और इधर सरल करने पर क्या होगा 4/8, काटोगे क्या होगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8। आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1/2। सही है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। सही है, बाकी तो आप समझदार हो ही। तो जिसके अंदर पहला और दूसरा क्वेश्चन हो गया 3 के क्वेश्चन में, जिनका आप क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जिसके बाद में हम आगे वाला 4 जो क्या है 3 का क्वेश्चन देखते हैं। 3 का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 3 का क्वेश्चन देखो, जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा शायद सबने। आगे देखो हमारे पास ये कह रहा है कि 3 में क्या है, 3 का देखो 3 में ही 3 का है 1/2 जिसकी घात क्या है -2, प्लस 1/3 जिसकी घात क्या है -2, प्लस 1/4 जिसकी घात क्या है -2। आगे क्या होगा 4 का क्वेश्चन देखो, 3 की घात -1 प्लस 4 की घात -1 प्लस 5 की घात -1 जिसका घात कितनी है 0। 5 का क्वेश्चन क्या दे रखे है -2/3 जिसकी घात क्या है -2, इधर क्या होगा 2। सही है, आगे क्या हो जाएगा कि यहां पर देखो कि जिसकी घात हमें किस में बदलनी है, प्लस में। तो इधर क्या होगा 1/2 -2 प्लस 1/3 जिसकी घात क्या है -2 प्लस 1/4 जिसकी घात क्या है -2। 1 ऊपर जाएगा, 4 जो क्या है 4 ऊपर जाएगा, ये नीचे आते जाएंगे, सारे क्या हो जाएंगे चेंज होंगे। चेंज होने पर क्या होगा 2/1 की घात क्या होगी 2, प्लस 3/1 की घात क्या होगी 2, प्लस 4/1 की घात क्या हो गई 2। आगे देखो इस संख्या के अंदर हम 1 का भाग लगाएंगे, वही संख्या रहने वाली है, कुछ चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 प्लस 4 की घात 2, 2 दूनी 4 प्लस 3 3 9 प्लस 4 चौक 16। 16 में 9 जोड़ोगे आपके पास कितना आएगा, 16 में 9 जोड़ने पर आपके पास आएगा 25, 25 में 4 जोड़ने पर आपके पास फाइनल आंसर आएगा 29। सही है, मान ज्ञात कर लिया हमने। यही करने के लिए जो कह रहा था, यही करने के लिए कह रहा था, जिसके अंदर देखो हम क्या लिख सकते हैं इसके स्थान पे, जो क्या है कि घात 0 दे रखी है, तो इसका आंसर तो क्या है 1 ही होना है। क्या होना है 1 ही होना है। आप जिसके अंदर सीधा सीधा आप ये भी लिख सकते हो 1 होगा इसका आंसर।
सही है। आगे क्या होगा कि इसके अंदर आप ये भी लिख सकते हो 3 की घात -1 प्लस 4 की घात -1 प्लस 5 की घात -1। आगे क्या होगा, जिसकी घात ये है इसके बट्टे में 1 मान ले, इसके बट्टे में 1, ये 1 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा, 1 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा। ऐसे ही सारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सारे चेंज हो जाएंगे। चेंज होने पर क्या होगा, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, जिसकी घात कितनी है 0। इसका लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा कि 4 पंजे 20, 20 और 30 60, कितना आएगा 60। आगे क्या होगा, 60 में 3 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा 20, 20 को 1 से गुना करोगे 20 प्लस आगे क्या होगा, 60 में 4 का भाग लगाओ, कितना आएगा 15, 15 को 1 से गुना किया 15 प्लस 60 के अंदर 5 का भाग लगाया 12, 12 को 1 से गुना किया 12। इधर क्या हो गया, जिसकी घात कितनी होगी 0 होगी। आगे क्या होगा कि 20 में 15 जोड़ा कितना होगा 35, 35 में 12 जोड़ने पर कितना होगा 47, 47/60 आपका क्या रहेगा आंसर, जिसकी घात क्या रहेगी 0। ऊपर नीचे गुणा करोगे 0 से तो क्या होगा कि मैं इसके आगे लिख रहा हूं 47 गुना 0, आगे क्या हो गया 60 गुना 0। आगे 47 और 60 को गुणा करने पर क्या होगा कि 0/0 और 0 बराबर 0, और हम पढ़ते हैं कि 0 बराबर क्या होता है 1, तो इधर क्या होगा 0 बराबर 1, और 1 हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। सही है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, अगर कहीं डाउट रहता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सही है। आगे हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ देखो इसका मान हमारे पास दे रखा है। यहाँ इसके लिए क्या है कि 1 की घात m, इधर क्या है n, बराबर क्या हो जाएगा 1 की घात m गुणा क्या होगा n, यही होगा क्या। a का मान कितना है -2/3, जिसके बाद m का मान कितना दे रखा है -2, n का मान कितना दे रखा है 2। इधर क्या होगा -2/3, इधर क्या हो गया -2 गुणा 2। इधर देखो -2/3 की घात कितनी होगी, प्लस माइनस क्या होगा -2 दूनी 4, क्या होगा 2 दूनी 4। सही है। जिसके अंदर देखो हमारे पास क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका पहले तो क्या माइनस वाले को चेंज करते हैं, 2 नीचे आएगा 3 ऊपर जाएगा, तो क्या होगा कि घात का मान जो माइनस में होगा वो किस में बदलेगा, प्लस में बदलेगा। इधर क्या हो जाएगा 3/2, और ये क्या रहेगा माइनस, जिसका मान कितना रहेगा 4, -3/2 गुणा -3/2 गुणा -3/2 गुणा -3/2। सही है क्या। जिसके बाद में हमारे पास क्या होगा कि 2 को 2 से प्लस बुझो क्या होगा माइनस माइनस प्लस 3/2 गुणा 3/2 गुणा माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो इधर क्या होगा 3/2 गुणा 3/2। आगे क्या होगा 3 को 3 से गुणा किया 9/2 दूनी 4 गुणा 3 3 9/2 दूनी 4। आगे क्या होगा 9 9 81, 4 चौक 16। आपका आंसर हो गया 81/16, आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा, जिनका आप क्या ले सकते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो आपका क्या रहेगा, ये क्वेश्चन आपका जो 3 कंप्लीट हो चुका है। जिसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। जल्दी से जिनका स्क्रीनशॉट ले लो। जिसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं, 4 के बारे में सॉरी। 4 का क्वेश्चन देखो हमें क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो आप देखो क्या होगा यहाँ पर, देखो 4 का क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मान ज्ञात कीजिए। 4 के क्वेश्चन में पहला होगा कि 8 की घात -1 गुणा 5 की घात 3 बट्टा 2 की घात -4। दूसरा क्या होगा 5 की घात -1 गुणा 2 की घात -1 गुणा 6 की घात -1। सही है। ये होगा जिसको हम क्या लिखेंगे, जिसको हम ये लिख सकते हैं क्या
कि जिसकी घात क्या करनी है, चेंज करनी है प्लस में, तो नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा। तो हमारे पास क्या होगा कि 2 की घात 4 गुना 5 की घात 3/8 ऐसा का ऐसा, जिनको आप लिखोगे तो ये लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5, आगे क्या हो गया 8, 2 एकम 2 4 दूनी 8, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2 कट गया। अब हमारे पास क्या बचा 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 को 5 से गुना किया क्या होगा 25, 25 को 5 से गुणा करने पर कितना होगा 125, या फिर ये लिख सकते हो 5 दूनी 10 गुना 25, आगे क्या होगा 25 को 10 से गुना किया कितना होगा 250, आपका क्या हो जाएगा आंसर। जो क्या होगा मान ज्ञात करने के लिए कह रहा था, जो हमने क्या किया मान ही ज्ञात किया है। यहाँ पर क्या होगा सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका मान किस में बदलना है, इसकी घातांक किस में बदलनी है प्लस में। तो इधर क्या होगा 5 की घात 1 और इधर क्या हो गया -1, आगे क्या हो गया 2 इधर क्या हो गया -1/1, इधर क्या हो गया 6/1 जिसकी घात क्या होगी -1, सही है। जिसके बाद में हमारे पास क्या हो जाएगा कि इधर 1/5 गुणा 1/2 ये हो गया गुणा 1/6, आगे क्या होगा 1 एकम 1, 5 दूनी 10, आगे क्या हो गया कि कोष्टक आप हटा ही दे, कोष्टक हटाने पर क्या होगा गुणा 1/6, 1 को 1 से गुणा किया 1 एकम 1 और 6 का बड़ा 10 बार बोलने पर कितना होगा 60, कितना होगा 60। तो आपका मान कितना होगा 1/60 आपका क्या हो जाएगा मान हो जाएगा, जिनका आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, यही कह रहे हैं। आगे देखो जिसके अंदर और भी एक क्वेश्चन और होगा शायद, मैं क्वेश्चन ढूंढता हूँ शायद मिलेगा। ये देखो ये रहा 3 क्वेश्चन और है। देखो जिसमें कह रहा है कि एम का मान ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा है एम का मान ज्ञात कीजिए, क्या करना है मान ज्ञात करना है। तो जिसके अंदर हम क्या लिखेंगे एम का क्या करना है मान ज्ञात करना है, यह हो गया देखो जिसमें ये है 5 का क्वेश्चन, एम का मान ज्ञात कीजिए 5m भाग 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5, यही है क्या। आगे क्या हो गया कि यहाँ पर देखो वो सर्व समीकरण लग रही है क्या, a की घात m गुणा माइनस a की घात n बराबर a माइनस m माइनस n, यहाँ पर क्या भाग है सॉरी। तो क्या होगा a का मान कितना हो गया 5 और इधर क्या हो गया m भाग इधर क्या हो गया 5 - 3, आगे क्या होगा कि यहाँ पर देखो आगे क्या हो गया 5, इधर क्या हो गया m माइनस और ये भी क्या हो गया -3, सही है। आगे हमारे पास क्या होगा कि 5 ऐसा का ऐसा रहेगा, m ऐसा का ऐसा, जो क्या होगा माइनस माइनस प्लस 3 ऐसा का ऐसा। ये किसके बराबर है हमारे पास, ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है 5 की घात 5 के बराबर है, जो बराबर में लिखा हुआ है ये हमने सर्व समीकरण से लगाया है। ये इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस में आएगा, तो इधर क्या होगा 5 की घात m बराबर 5 की घात 5 माइनस 3, आगे क्या हो गया कि 5 की घात m बराबर 5 की घात 5 है, तो इनमें से क्या करना है 3 माइनस करना है, तो 3 5 में से 3 माइनस होने पर कितना बचेगा 2, और इधर हम जो ये लिख सकते हैं 5 इसमें भी और इसमें भी, तो हम जिसमें ये लिख सकते हैं कि m बराबर कितना होगा 2, सही है। ये आपके पास क्या हो गया 5 की क्वेश्चन का आंसर हो गया, जिनका आप जल्दी से क्या ले सकते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सही है। आगे क्या हो जाएगा देखो 6 का क्वेश्चन क्या है, देखो
6 का इक्वेशन क्या होगा? मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने के लिए आप क्या लिखोगे? 6 में पहला हो जाएगा 1/3 की घात क्या दे रखिए? -1। 1/4 की घात क्या है? -1। आगे क्या हो जाएगा? इसका मान भी क्या होगा? -1 होगा। आगे दूसरा क्या है? 5/8 की घात कितनी है? 7 -7 गुणा 5/8 की घात कितनी है? -4। ये दे रखा है जो 6 का है, जिसके अंदर क्या कह रहा है? मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? मान ज्ञात करना है। तो हम जिसको ये लिख दे क्या कि 1/3 की घात क्या है? -1। 1/4 की घात कितनी है? -1। और इधर क्या हो गया? -1। ये 3 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, 4 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा। सही है। तो ये घात अंदर वाली किस में बदल जाएगी? प्लस में बदल जाएगी। क्या होगा? 3/1। आगे क्या हो गया? -4/1। सही है। आगे क्या होगा? जिसकी घात किस में लिख रखी है? -1 और लिख रखी है बाहर। किस में लिख रखी है? माइनस में लिख रखी है। तो अब आप क्या लिखोगे कि ये देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 3/1 -4/1। इधर क्या होगा? -1। ये माइनस प्लस में बदलने के लिए क्या करोगे? ये 1 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा, 1 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा। सही है। तो आप लिखोगे कि 1/3 -1/4। अब इसको सरल करने पर आपके पास लघुत्तम कितना आएगा? 4। 4 3 12। 12 के अंदर 3 का भाग लगाया, कितना आया? 4। कितना आया? 4 माइनस 12 के अंदर क्या गया? 4 का भाग लगाया, कितना है? 3। इधर क्या हो गया कि 4 में से 3 गया, कितना बचा? 1। और बट्टे में क्या आ गया? 12। आपका आंसर कितना आ गया? 1/12। जो 6 के क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन का क्या रहेगा? आंसर रहेगा। कौन रहेगा? 6 के क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन का क्या रहेगा? आंसर रहेगा। और ये क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, जिसके अंदर देखो हमारे पास क्या है कि 5/8 जिसकी घात किस में? -7 गुणा 5/8 जिसकी घात किस में? -4। ये 4 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा, 8 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आएगा। तो घात किस में बदल जाएगी? प्लस में। तो यहाँ पर क्या होगा? 8/5 जिसकी घात कितनी है? 7 गुणा 8 ऊपर आ गया, लिखने में गलती की है। क्वेश्चन लिखने में ही क्या करती? गलती करती। ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे नहीं हो सकता। 8/5 है यहाँ पर। क्या है? 8/5। यहाँ पर क्या है? 8/5 है, जिसके लिए सॉरी 8/5 चेंज करोगे, आपके पास क्या आएगा कि 5/8। आगे क्या हो गया? जिसकी घात कितनी दे रखी? 4 दे रखी। तो हम इसके अंदर क्या है? साधारण सा तरीका अपना लेते हैं, समझ में भी आ जाएगा। तो इधर क्या होगा? 8 की घात कितनी है? 7। 8 बार जो क्या है? 7 बार क्या लिख दो? 8 लिख दो। कितनी बार लिखोगे? 3 3 दूनी 6 और 1 7। 5 में कितनी बार लिखना है? 7 बार। 5 में कितनी बार लिखना है? 7 बार। ये क्या कर दिया? लिख दिया 7 बार। आगे क्या कर रहा है? 5 की घात कितनी है? 4। 5 को कितनी बार लिखना है? 4 बार लिखना है। 5 को कितनी बार लिखोगे? 4 बार। 1 2 3 4। 8 को कितनी बार लिखोगे? 4 बार। 1 2 3 और 4। आगे देखो हम अब क्या कर सकते हैं, जिसको एक देखो 1 2 3 4। 1 2 3 4 कट गया। क्या बचा इधर? 5। देखो 1 2 3 4। 1 2 3 और 4 कट गया। कितने बचे? 3 8 बचे और क्या है बचे? 3 ही 5 बचे। 8 गुणा 8 गुणा 8 बट्टा 5 गुणा 5 गुणा 5 अंटू अंटू 64। 64 को 8 से गुणा करोगे, क्या आएगा? 512। 512। 5 को 5 से गुणा किया क्या होगा? 25। 25 को 5 से गुणा किया क्या होगा? 125। यह आपके पास क्या हो गया? जो क्वेश्चन का आंसर हो गया, जिसको आप सूत्र के माध्यम से भी कर सकते हो।
जल्दी से करो, जल्दी लिखो। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो आप हमें क्या है कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, जिसके बाद हम आपको सूत्र के माध्यम से भी बता देंगे। चलो 1 मिनट लगेगी, मैं बता ही देता हूँ इधर से। देखो थोड़ा सा क्या होगा कि ये क्या हो जाएगा, 8/5 की घात क्या होगी 7। इधर क्या हो गया कि गुणा दे रखा है और ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो ये किस में बदलेगा, भाग में बदल जाएगा। भाग में बदलेगा, इधर क्या होगा भाग 8/5, जिसकी घात कितनी दे रखी है 4। कितनी दे रखी है 4। एक का घात m भाग एक की घात n बराबर एक की घात क्या होगी m माइनस क्या होगी n। m माइनस क्या होगी n। तो इधर क्या होगा a का मान कितना 8/5, जिसकी घात कितनी है 7 भाग 8/5, जिसकी घात कितनी दे रखी है 4। 8/5 जिसकी घात कितनी दे रखी है 7 माइनस 4। और 7 माइनस 4 में से क्या करोगे, ये घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा 3, जिसको क्या लिख सकते हो 8/5। 8 कितनी बार लिखना है 3 बार। 5 कितनी बार लिखना है 3 बार। और इधर क्या आएगा वही 8 को 8 से गुणा करोगे 64, 64 को 8 से गुणा करोगे कितना होगा 512। आगे क्या होगा 512 और इधर 125। ये आपके पास ये इधर भी ऐसा ही आंसर रहेगा और ये भी आपका ये आंसर आएगा। ऐसे करोगे तो आपके पास क्या है समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लो, वरना क्या आप ऐसे ये इतना भी कर सकते हो। तो अभी आपके जो इतने में करने में नंबर मिलेंगे वही यहाँ पर मिलेंगे, ये जो सूत्र के माध्यम से हो रहे हैं। सही है। आगे देखो जो आपका ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जो भी क्या कह रहा है 7 का क्वेश्चन कह रहा है कि सरल कीजिए। क्या कह रहा है सरल कीजिए। आगे क्या होगा 7 में पहला क्वेश्चन है 25 गुणा टी की घात -4 बट्टा 5 की घात -3 गुणा 10 की घात 10 गुणा टी की घात -8। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है 3 की घात -5 गुणा 10 की घात -5 गुणा 125 बट्टा 5 की घात -7 गुणा 6 की घात -5 हो गया। जिसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले तो इसका मान चेंज करना है। मान चेंज करोगे आपके पास क्या आएगा देखो इसको सरल करेंगे, हमारे पास ये होगा कि जो -3 है वो ऊपर जाएगा, -t-8 है वो भी ऊपर जाएगा, t-4 है वो कहाँ आएगा नीचे आएगा। तो आप क्या लिख सकते हो कि देखो 25 गुणा 5 की घात 3 बट्टा आगे क्या होगा 10 गुणा टी की घात 4 गुणा टी की घात 8। यही होगा क्या। आगे क्या लिखेंगे, आगे हम ये लिखेंगे कि ये हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखो कि 25 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा टी की घात कितनी है 8 बट्टा 10 गुणा टी की घात 4, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। क्या हो गया 10 हो गया। इधर आप क्या लिखोगे, आगे क्या होगा कि 25 गुणा 5 को 5 से गुणा किया क्या होगा 25 बट्टा 2। इधर क्या होगा टी की घात 8 गुणा टी की घात 4। ये किस में दे रखा है भाग में दे रखा है, और जिसके अंदर लिखा हुआ है कि टी की घात क्या नहीं आनी चाहिए नॉट इक्वल टू 0। सही है। 25 को क्या करेंगे 25 को क्या करेंगे 25 से गुणा करेंगे कितना आएगा 625 बट्टा 2। आगे क्या होगा कि टी की घात कितनी बार लिखनी है 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सही है 8 बार लिख दिया। इधर क्या करेंगे टी को कितनी बार लिखेंगे 4 बार लिखेंगे। देखो एक टी से एक टी 2 3 4 1 2 3 4 कितने टी कट गए 4 टी कट गए यहाँ से। अब हमारे पास क्या बचा देखो 625 बट्टा 2। इधर क्या हो गया कि टी की घात देखो कितनी बची 1 2 3 4, टी की घात कितनी बची 4, जिसको आप ये भी लिख सकते हो
625/2 टी की घात 4। ये आपके पास क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। सही है। जिसके अंदर पहला क्वेश्चन हो गया। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, ये शेयर करना है बस आपको। देखो यहां पर और क्या होगा, टी की घात क्या होगा, क्या होगा, ये देखो इसमें भी क्या करना है, वही करना है। जो घात किस में बदलनी है, प्लस में। किस में बदलनी है, प्लस में। जो घात नीचे है माइनस में, वो ऊपर जाएगी प्लस में। ऊपर है जो माइनस में, वो नीचे आएगी तो प्लस में। क्या होगा कि ये ऊपर जाएगा, इधर क्या बनेगा, ऊपर ये 5 की घात 7 गुणा 6 की घात 5 गुणा 125। नीचे क्या हो जाएगा, 3 की घात 5 गुणा 10 की घात 5। सही है। ये बनेगा। जो हम क्या लिख सकते हैं, ये इधर देखो, 5 को कितनी बार लिखना है, 7 बार लिखोगे। 5 6 7, 6 को 5 बार, 3 4 5 गुणा 125 ऐसा का ऐसा। 3 को कितनी बार लिखना है, 5 बार लिखना है। 10 को कितनी बार लिखना है, 5 बार। लिख दिया। अब देखो हमारे पास क्या हो गया कि जिसको हम ये लिख सकते हैं क्या, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 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 3 एकम 3, 3 दूनी 6। सही है। 5 कितनी बार है, 7 बार है। 1 2 3 4 5 6। 2 कितनी बार है, 5 बार है। 125/10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 कितनी बार हो गया, 5 बार। इधर आप क्या करोगे कि जिसको काटोगे आपके पास क्या आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 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 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इधर क्या बचा, मैंने एक 5 कम लिखा है क्या, यहाँ पर क्या 7 5 है तो एक 5 और लिखे। सही है। तो अब हमारे पास क्या होगा, 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4 और 5 गुणा 125/2 कितने होंगे, कितने होंगे 5। कितने 5 होंगे, 2 कितने होंगे, 5 ही होंगे। तो इधर क्या होगा कि 1 2 से क्या हो गया, 1 2 कट गया, 1 2 से 1 2, 1 2 से 1 2, 1 2 से 1 2, 1 2 से 1 2। इधर क्या बचा, 5 को 5 से गुणा करोगे 25, 25 को क्या करना है, 125 से गुणा करना है। 25 को क्या करना है, 125 से गुणा करना है। तो इधर क्या करोगे, 125 को क्या करना है, 25 से गुणा करना है। 25 2 10, 2 12 2 1, 5 और 1 6। इधर क्या हो गया, 10 1 5 2, 5 2 6 5 11 1 2 3, 3125 हमारा क्या होगा, जिसका आंसर 3125 जो हमारा क्या रहेगा आंसर। सही है। यह हो गया साथ में पहला और दूसरा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, शेयर करना है। और आपको क्या है, इसी चैनल के माध्यम से सारे जो टॉपिकों के बारे में आपको डिस्कस कर ही लिया जाएगा और सब कुछ आपको समझा दिया जाएगा। अगर आपको कुछ डाउट रहता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सारे क्वेश्चन आपको 10.1 को देखने को मिलेंगे इसी वीडियो के अंदर। थैंक यू।